बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ये हमने कल पढ़ा था कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ इन मटेरियल्स के होते हैं जिस पे हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, जिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस, कि जो मटेरियल है वो कैसा दिखता है। मटीरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्राम ईच अदर। जो मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं ये हमेशा एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्राम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्राम कॉपर और एल्युमिनियम। लकड़ी जो होती है ये आयरन से लोहे से अलग दिखता है, और लोहा जो है ये तांबे से यानी कि कॉपर से और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। एल्युमिनियम वायर्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर जो पोल्स पड़े हुए हैं उन पे जो है वो एल्युमिनियम है, और जो हम बर्तन बहुत सारे यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। अगर हम इसी वक्त देख लेंगे कि एक चीज़ कुछ इनमें से सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, यानी कि लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ हम देख सकते हैं जो कि वुड में नहीं होंगी। तो वुड जो है बिल्कुल अलग है कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन से। इसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है, तो एक्टिविटी 3 हम कर रहे हैं। देखिए क्या रहा है, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आप छोटे छोटे टुकड़े डिफरेंट चीज़ों के कलेक्ट करो, जमा करो। सपोज़ हम जमा करेंगे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड लकड़ी, कॉपर वायर तांबे की तार यानी कि जो कॉपर वायर है, एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम शीट हमें जमा करना है। चाक जो जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पे वो जमा करना है। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई हमें चमकीला दिखता है, इनमें से कोई चमकता हुआ हमें दिखता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप। तो जो इनमें शाइनिंग हो, जिस चीज़ में शाइनिंग हो रही है, जो चमकता हो वो हम एक ग्रुप में रखेंगे। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब जबकि जो आपका उस्ताद है, टीचर है, वो इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ हिस्सों में काट रहा होगा, और आप ऐसा कर लो कि जो फ्रेशली काटा गया है, अभी अभी काटा गया है, उसको इसकी सरफेस को देख लो। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देख लेंगे। फिगर 3.4.3, ये जो फिगर 4 में एक पाइप बनाई गई पाइप है, तो इसको काटा गया है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो। What do you notice? Does the fresh cut surface of some of these materials appear shining? तो आप ये जो कटेड प्लेस है जहाँ पे ये काटा गया है, क्या ये वहाँ पे चमकता है। Include these objects also in group of shiny materials. इनको भी उस ग्रुप में रखो जो शाइन कर रहे हो, जहाँ पे जो चमकते हों। डू यू नोट सच ए शाइन और लस्टर इन अदर मटीरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। तो अब ऐसा कर लो कि आप हर चीज़ को काटो, जो भी आपने जमा किया है, चाहे आपने पेपर को जमा किया, वुड किया है, कॉपर के जमा किया, एल्युमिनियम जमा किया है, या कोई और चीज़ जमा की हुई है, इनको काटो और देख लो कि कटेड प्लेस पे जहाँ आप ये काटते हो इनको, तो वहाँ पे शाइन कर रहे हैं या नहीं। अगर ये शाइन कर रहे हैं वहाँ पे, तो इनको शाइनी मटेरियल्स में रखो। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. अब ये एक्टिविटी जो है आप क्लास में रिपीट कर लो, बार बार कर लो, और बहुत सारी चीज़ों के साथ कर लो, और देख लो कि कौन सा चीज़ है जो चमकता है और कौन सा चीज़ जो है वो चमकता नहीं है। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा चीज़ चमकता है,
किसके पास लश्चर है और किसके पास लश्चर नहीं है, यानी कि कौन सा चीज़ चमकता है, कौन सा चीज़ चमकना नहीं है। जो चमकते हैं वो एक ग्रुप में रखेंगे और जो नहीं चमकते हैं उनको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विथ सैंड पेपर टू सी इट हैज़ लश्चर। अगर आप नहीं काट सकते हो, आपके पास ब्लेड नहीं होगा या और कोई चीज़ नहीं होगी काटने के लिए, तो आप इनको रब भी कर सकते हो। तो रब करने के बाद वो भी किससे, सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर से आप इनको रब कर सकते हो, यानी कि आप बार बार उस पर रब करोगे तो वो शाइनी दिखेगा। अगर वो लश्चरस होगा तो शाइनी दिखेगा, अगर नॉन लश्चरस होगा तो वो शाइन नहीं करेगा। मटेरियल्स डेट हैव सच लश्चर एज यूजुअली मेटल्स। चीज़ें जिनको जो चमकती होती हैं वो हमेशा मेटल्स होते हैं, वो धात होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड और एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। लोहा, तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम और सोना, ये मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। ये सारी धात हैं, ये सारे मेटल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल्स की अपीयरेंस होती है, शाइन होती है, चमकीली सरफेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है जब उनको हम हवा में रखते हैं, जब हम इनको नमी में रखते हैं, यानी कि पानी में रखते हैं या उस जगह रखते हैं जहाँ हवा में ज़्यादा नमी होती है। तो ये कुछ मेटल्स जैसे कि लोहा है, जब हम उसको इंडस्ट्री से निकालते हैं, फैक्ट्री से निकालते हैं, वो चमकीली होती है। लेकिन जब इसको हम हवा में रखते हैं या बाहर रखते हैं तो वो इसकी लश्चर जो चमकीली सरफेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वाटर रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। वी देयरफॉर नोटिस द लश्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए हम इनको काटते हैं और हमें ये पता चलता है ये चमकते हैं या नहीं। व्हेन you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. अगर आप लोहे की दुकान पे जाएंगे या वर्कशॉप पे जाएंगे, आयरन स्मिथ के दुकान पे जाएंगे, तो आप देख लो वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, धात की रॉड्स होते हैं, जिनको आप देख सकते हो कि इनके पास वो चमकते हैं या नहीं चमकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others may be easily compressed. अगर आप मुख्तलिफ चीज़ों को कंप्रेस करेंगे, यानी कि बेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख लेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही सख्त होती हैं और कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच इट with it the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. आप एक मेटल की लीजिए, आप एक कुंजी लीजिए धात की, मेटल की बनी हुई, और इससे क्या कर लो, आप लकड़ी के एक टुकड़े को इससे स्क्रैप कर लो, रब कर लो, एल्युमिनियम को रब कर लो, स्टोन को रब कर लो, नेल को कील को रब कर लो, कैंडल शमा को रब कर लो, चाक जिससे हम लिखते हैं उसको रब कर लो, अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स और बाकी चीज़ों को रब कर लो। यू कैन ईजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स। इनमें से आप कुछ चीज़ों के ऊपर रब कर सकते हो, यानी कि वो गल सकते हैं, इनका लश्चरस मटेरियल जो है वो ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हम रब नहीं कर सकते हैं। व्हेन सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली while some cannot be scratched so easily. कुछ चीज़ों को हम नहीं रब कर सकते हैं। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some others materials which are difficult to compress are called hard. उन चीज़ों को जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं उनको हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, यानी कि नरम मटेरियल कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम बेंड नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम हार्ड मटेरियल्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। लोहा जो है, आयरन जो है, कील जो होता है वो आयरन का बना हुआ वो बहुत सख्त होता है, या आयरन रॉड जो होती है सख्त होती है, जबकि कॉटन होता है या स्पॉन्ज होता है ये नरम होता
है। कॉटन का मतलब हुआ रुई। रुई जो हम बिस्तर में डालते हैं या जिनके हम बुनियान सवाटर बनाते हैं, उसको हम कॉटन कहते हैं, तो वो नरम होती है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लेक्चर, हार्डनेस, रफनेस और स्मूथनेस। अगर हम अपीयरेंस में देख लेंगे, बाहर से देख लेंगे, तो ये मटेरियल जो हैं, जो चीज़ें हैं, इनको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे कि ये कुछ चीज़ें चमकीली होती हैं, इनके पास लेक्चर होगा, कुछ चीज़ें हार्ड होंगी यानी कि सख्त होंगी, कुछ के पास रफनेस होगा यानी कि उनके सरफेस स्मूथ नहीं होगी, तो उसे हम रफनेस कहते हैं। कुछ चीज़ें स्मूथ होंगी, नरम होंगी। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल? क्या आप दूसरे प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिससे हमें मटेरियल के अपीयरेंस की कोई चीज़ कैसी है इसके बारे में पता चले, जब हम इनके दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता मालूम होगा। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।